नमस्कार, मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी। सुपर फास्ट हिंदी का बुलेटिन लेकर के पहुंचे हैं, तो भाई सब लोग का स्वागत करेंगे। और आज एक बात के ऊपर चर्चा करेंगे आपके साथ कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी क्यों नहीं चला, उसका पैर क्यों उखड़ गया। 4-5 कारण जो आज हमको मिला है उसके ऊपर आपके साथ जो विचार चर्चा वो करेंगे कि 4-5 कारण के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में अपना पकड़ बनाने में सफल नहीं हो पाए। तो यूपी चुनाव का जो दंगल है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सबको मालूम है, वोट पड़ा, मतदान हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, पोलिंग बूथ से पहला ये कह सकते हैं बड़ा जो एग्जिट पोल के बाद जो बड़ा रिजल्ट आया वो सबको चौंकाने वाला। सियासत के इस अखाड़े में बीजेपी जहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कह सकते कि 14 साल के बाद 14 साल का वनवास काटा उत्तर प्रदेश के अंदर, ही कह सकता है बीजेपी पार्टी वालों ने। और वनवास खत्म करके अब उत्तर प्रदेश में अपना पैर जमा लिया। बीएसपी का बात करें, सुप्रीमो जो बीएसपी का सुप्रीमो है मायावती ने कहा 4-5 बार, ये कदम 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया, टूट गया सपना। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि चुनाव से पहले बहुमत, ये कह सकते हैं जो बहुमत से सरकार बनाने का दावा ठोकने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी को इतना करारा हार क्यों मिला, ये बड़ा सवाल बन गया। क्या कारण हो सकता है कि इतना बड़ा जो अंतर है, समाजवादी पार्टी बीएसपी को ये बीजेपी वालों ने डाल दिया। इसके ऊपर 4-5 कारण है जिस वजह से कह सकते हैं कि सियासी दंगल में नहीं जीत पाया बीएसपी का मायावती सुप्रीमो है जो उस पार्टी का। तो भाई कह सकते हैं कि चुनाव से पहले जो कारण है, पहला जो बड़े दिग्गज थे वो पार्टी से पलायन कर गए, बागी हो गए। ये पहला जो बड़ा कारण इसको बताया जा रहा है कि यूपी की सियासी अखाड़े में बीएसपी का बात करें तो हाथी को चित होने का ये जो बड़ा मुख्य कारण इसको बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक चुनाव से पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे जो बड़े दिग्गज नेता थे वो बागी हो गए बीएसपी से। वो यूपी चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाजवादी पार्टी का बात करें तो तमाम दिग्गज नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ करके केवल बीएसपी को कमजोर किया, बल्कि टिकट बंटवारे का आरोप लगा करके मायावती को करारा झटका दिया। पहला कारण ये बताया जा रहा है, इसके ऊपर गौर फरमाना भाई। तो भाई कह सकते हैं कि 100 टिकट, दूसरा जो बड़ा ये कह सकते हैं कि दूसरा जो बड़ा कारण इसमें देख सकते हैं कि 100 बड़ा कारण जो टिकट, 100 बड़ा टिकट ये देने के बावजूद मुसलमानों का जो वोट है वो नहीं ले पाई मायावती। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 402 सीट, ये 3 है, 403 सीट के ऊपर करीब 125 सीटों के ऊपर मुसलमान वोट बैंक है और निर्णायक माना जाता है कि जिस तरफ चला जाए तो भाई उसका सरकार बन जाता है। तो भाई इसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए मायावती ने अब का राजनीति 2012 का राजनीति चला करके कह सकते हैं कि भाई वो पूरा राजनीति के तहत मायावती ने करीब 100 उम्मीदवार जो है मुस्लिम अपने बीएसपी का टिकट दे करके मैदान में उतार दिए। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम वोटर्स अपने खेमे में ये जीत है वो हासिल नहीं कर पाए, हाथी को विजय नहीं कर पाए, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बड़ा वोट बैंक था मुस्लिम का, लेकिन वो बड़ा वोट बैंक ये कह सकते कि बट गया। बटने की वजह से मायावती को बड़ा फायदा नहीं मिला, इस वजह से भी। और अगला जो कारण आपको बता दे कि बाहुबली छवि के जो नेता थे उनको बीएसपी ने दिल खोल करके टिकट दिया। वो यूपी का अंतिम चरण का समय ही कह सकते हैं मायावती का
बाहुबलियों को टिकट देना बीएसपी का करारी हार माना जा सकता है। और एक बूढ़ा मुख्य कारण ये साबित भी हुआ है कि बाहुबली छवि का जो नेता था उनको टिकट दिया मायावती ने और उसका बड़ा फायदा नहीं नुकसान हुआ। इस वजह से कि अपनी चुनावी रैली में माफिया गुंडा राज के नाम के ऊपर बीजेपी और एसपी के ऊपर करारा हमला करने वाली मायावती ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनका परिवार का लोग को टिकट दे दिया और अपनी छवि को नुकसान पहुंचाया। तो ये कह सकते कि पूर्वांचल का बात करें तो अपना जो जनाधार था उसको भी कमजोर कर। तो बात सोचने का, एक तरफ मायावती अपनी रैली में चिल्ला रहा कि भाई मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो पूरा कानून का व्यवस्था चरमरा चुका है, गुंडा माफिया राज है, वही बाहुबली छवि का नेता को टिकट दे करके मुख्तार अंसारी का परिवार को टिकट दे करके ये लोगों ने देखा कि एक तरफ चिल्ला रहा है कि कानून का व्यवस्था कैसा, वहीं देखिए बाहुबली नेता को टिकट दे करके मायावती सबको बेवकूफ बनाया। तो उसका भी बड़ा नुकसान यहाँ देखने को। और अगला जो बड़ा कारण बना गाली कांड और महिलाओं के सम्मान का अगर बात करें, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का जो बड़ा नेता थे दया शंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किया। तो इस टिप्पणी के ऊपर बड़ा विवाद बना और जवाब में अगर बात करें बीएसपी का जो कार्यकर्ता थे दया शंकर सिंह का मां बहन को लेकर के अभद्र टिप्पणी किया और मायावती ने उसका समर्थन किया। तो उसको ये कह सकते कि बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने मायावती का जो बीएसपी सुप्रीमो का एक कदम का फायदा उठाते हुए ये कह सकते हैं कि उल्टा दाव मायावती के ऊपर चल दिया और महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में कूद पड़ा। और मैदान में ये कह सकते कि एक नारे के साथ पार्टी ने अपनी बाजी अपने पाले में कर ली और इसका नुकसान भी बीएसपी को हुआ। तो भाई ये कह सकते 4-5 ये बड़े कारण थे जिस वजह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में विजयी संघ नहीं बजा पाए। तो भाई अब ये कह सकते कि मायावती एक और दावा ठोक रहा कि मशीन में गड़बड़ी किया, ईवीएम मशीन के अंदर बटन कौनो दबाए और वोट कहीं और जा करके पड़ा। ये बड़ा एक दोष लगा दिए। तो इसके ऊपर जांच का मांग रखा निर्वाचन आयोग के पास। तो अब देखना होगा कि इसके ऊपर कितना जांच होगा नहीं होगा, लेकिन ये बात फाइनल है कि 5 साल के लिए मायावती को फिर से आराम करना पड़ेगा और अगला 5 साल में जाकर के फिर मायावती को अपना पार्टी बना करके उसको मजबूत स्थिति में ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो भाई अब तक का बड़ा न्यूज, बाकी देश और दुनिया का न्यूज देखने सुनने के लिए आप देखते रहे आज न्यूज वाला। आप उमा शंकर को दीजिए इजाजत, सबको बोलेंगे भाई नमस्कार।